हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक। और पढ़ाई तुम्हें बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो आपका है विटामिन के, ठीक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें पूरा समझ आए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो देखो, विटामिन के। सो विटामिन के की पहले ये समझो कि उसकी एक्टिव फॉर्म कौन कौन सी होती है, ठीक है। विटामिन के की एक्टिव फॉर्म कौन कौन सी होती है? देखो प्लांट में, देखो ये छोटे छोटे डायग्राम मैंने बनाए हैं, ठीक है। ऐसे ही मतलब बना दिए ताकि अच्छा लगे, ठीक। सो प्लांट्स के लिए जो एक्टिव फॉर्म विटामिन के की जो प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी फाइलोक्विनोन, जैसे तुम विटामिन के 1 बोलते हो, ठीक है। और एनिमल्स में ये आपका एनिमल है, सॉरी एनिमल नहीं, बैक्टीरिया, ठीक है। जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जो गट बैक्टीरिया होते हैं वो आपके क्या करते हैं, वो आपके विटामिन के सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो उसमें जो विटामिन के की जो एक्टिव फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? मेनाक्विनोन, जैसे तुम विटामिन के 2 बोलते हो, ठीक। और एक देखो, ये ह्यूमन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि सिंथेटिक फॉर्म है ना, सिंथेटिक चीज़ें कौन बनाता है? ह्यूमन ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो विटामिन के की जो सिंथेटिक फॉर्म होती है वो होती है आपकी मेनाडायोन, ठीक। तो ये 3 फॉर्म ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका रोल क्या होता है? देखो इसका रोल होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब जो ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है, विटामिन के क्या करता है? उनको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करता है, मतलब उनमें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन करता है ताकि वो आगे चल के मतलब वो एक्टिव हो सकें, ठीक। और मेनली ऐसे कौन से प्रोटीन है जो विटामिन के उन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करता है? वो है आपके जो ऐसे प्रोटीन जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब मेनली किसकी बात कर रहा हूँ? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो विटामिन के उनका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करता है, ठीक। कैसे करता है वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। और एक बात समझो कि विटामिन के एक ऐसा ओनली फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसके पास कोएंजाइम एक्टिविटी होती है। देखो कोएंजाइम का मतलब क्या होता है? कोएंजाइम का मतलब होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि हेल्प करता है एंजाइम को रिएक्शन कराने के लिए। समझ में आ रहे हो? तो इसका मतलब विटामिन के जो होता है ना वो एंजाइम की हेल्प करता है ताकि वो एंजाइम रिएक्शन जो उसे करनी है वो कर सके, ठीक। तो इसके पास कोएंजाइम एक्टिविटी होती है। ध्यान रखना, ये एक ऐसा ओनली फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसके पास कोएंजाइम एक्टिविटी होती है। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा, ठीक। अब इसके फंक्शन पे आ जाओ। देखो फंक्शन, देखो फंक्शन मैंने बोला अभी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नंबर ऑफ प्रोटीन, बहुत कोई से ही प्रोटीन्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली कौन से प्रोटीन होते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो ध्यान से समझना आराम से। देखो ये क्या था, ये मेरा डीएनए है, मान लो ये डीएनए है। इस डीएनए में मेरा ये एक जीन है, ये एक जीन है, ठीक। इस जीन में मेरे मतलब कौन से प्रोटीन को कोड करता है? मान लो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को, ठीक है। किसको कोड करता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को ये कोड करता है, ठीक है। मतलब इसके पास, इस जीन के पास ऐसा कोड होना है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को कोड करेगा, मतलब बनाएगा, ठीक। तो क्या होता है कि जैसी रेप्लिकेशन जैसी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है? पहले एचएनआरएनए बनता है, सिंपल सी बात है, हेटेरोजीनियस आरएनए बनता है। फिर उसके बाद उसका मॉडिफिकेशन होता है, स्प्लाइसिंग होती है ना। फिर आपका क्या बनता है? एमआरएनए बनता है, ठीक। फिर ये एमआरएनए आपका ये न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। अब ये एमआरएनए क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर आ जाता है, ठीक। न्यूक्लियस के बाहर आ गया, जैसे ही एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आता है तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक। ट्रांसलेशन जब जैसी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपके ये क्लॉटिंग फैक्टर ये बन चुके होते हैं, ठीक है। ये क्या है? देखो ये जो है ना, ये पूरा ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। ये क्लॉटिंग फैक्टर का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये ट्रांसलेशन में क्या बने? क्लॉटिंग फैक्टर बने। लेकिन ये जो क्लॉटिंग फैक्टर बने हैं ना, ये कैसे हैं? ये इनएक्टिव फॉर्म में है। कैसे हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। ध्यान रखना, जब क्लॉटिंग फैक्टर बने ट्रांसलेशन के वक्त तो उस समय जो बने तो ये कैसी फॉर्म में थे? इनएक्टिव फॉर्म में बने। अब विटामिन के क्या करेगा? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करेगा, मतलब इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कैसे? देखो ये कोई सा भी क्लॉटिंग फैक्टर हो सकता है, नहीं कोई सा भी नहीं, जो क्लॉटिंग फैक्टर जो विटामिन के करता है वो कौन से होते हैं? 2nd, 7th, 9th और 10th को करता है,
ठीक, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर कैसे इनएक्टिव है ना। और तुम्हें पता ही है प्रोटीन जो होते हैं कैसे नेचर के होते हैं, वो सॉरी प्रोटीन जो होते हैं वो आपके किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं, सिंपल सी बात। तो सिंपल सी बात है, ये क्लॉटिंग फैक्टर किससे बना होगा, अमाइनो एसिड से। ठीक, अब इस क्लॉटिंग फैक्टर के पास एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम है, ग्लूटामिल रेसिड्यू या ग्लूटामिक एसिड। तो ये वाला ग्लूटामिक एसिड है, तो इसको इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो विटामिन के कैसे करेगा, देखो तो वो क्या करता है, विटामिन के एच, ठीक है, जो विटामिन के एच फॉर्म जो होती है, ठीक है, विटामिन के एच का मतलब क्या है, हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, क्या मतलब है, हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, तो क्या ये विटामिन के एच, अब देखो विटामिन के एच क्या है, के एच क्या है, हाइड्रोक्विनोन। ठीक, विटामिन के हाइड्रोक्विनोन। तो ये क्या करता है, ये एक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, तो जैसे ये आया विटामिन के, ठीक, और ये एंजाइम है गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज, देखो ये वाला, ये पूरा क्या है, ये एंजाइम है। ठीक, ये खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि इसके पास एक ऐसा कोएंजाइम है जो इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा सकता है। ठीक है, ठीक, तो क्या होगा कि ये जो एंजाइम है गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज, इसका मतलब क्या, ग्लूटामिल कार्बोक्सिल मतलब ग्लूटामिक एसिड पे क्या करेगा, CO2 जोड़ेगा। तो यहाँ पे एक CO2 जुड़ी हुई है। ठीक, तो विटामिन के आया, इस एंजाइम की हेल्प करी, तो जो विटामिन हाइड्रोक्विनोन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, विटामिन के ई। विटामिन के ई क्या है, विटामिन के एपॉक्साइड। ठीक, ठीक है, ठीक, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई है और CO2 ऐड हुई है। ठीक, अब देखो, अब ये क्या ये पॉलीपेप्टाइड है पूरा, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर है। इस पे पहले एक CO2 जुड़ा था ना, अब इस पे देखो एक और CO2 जुड़ गया, है ना, देखो 2 हो गए या नहीं, पहले एक जुड़ा था अब 2 जुड़ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ, किस एंजाइम की वजह से, इसकी वजह से। और कौन से कोएंजाइम ने इसको हेल्प किया काम करने के लिए, विटामिन के एच। ठीक है, ये समझ आया। अब ये क्या हो गया, मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर। मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब हो गया ये अब एक्टिव फॉर्म होगी इसकी, जो ये आगे चल के क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग में ये फंक्शन करेगा। ठीक है, तो ये मतलब था गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट फॉर्मेशन। तो गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो ध्यान रखना कौन से अमाइनो एसिड पे कार्बोक्सिलेशन करता है, ग्लूटामिक एसिड। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इस विटामिन एपॉक्साइड को, इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट होना है। ठीक है, इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट होना है, तो इसको कन्वर्ट दोबारा होने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। कौन सा लगता है, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। तो विटामिन के एपॉक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन के हाइड्रोक्विनोन, किस एंजाइम की वजह से, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। ठीक, इतना समझ आया, ये पहला फंक्शन हो गया। ठीक है, अब दूसरे फंक्शन पे आओ। देखो दूसरा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरे फंक्शन को समझना 1 मिनट बस। ठीक है, देखो दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन इंटरेक्शन विद मेम्ब्रेन। ध्यान से समझना, देखो अभी इसका तो मतलब समझ आएगा। ये प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, अभी इनएक्टिव है। ठीक है, सो ये प्रोथ्रोम्बिन आपका ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में। ठीक, ठीक है भैया, ये इतना तो हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ, हमने ये ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड का ये COH ग्रुप है। ठीक, तो ये बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ पे CO2 ऐड करी हमने विटामिन के की वजह से। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे CO2 जुड़ गए। अब ध्यान सुनना, इस CO2 के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब मेरा ये एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन बन चुका है और ये मेरा कैसा है, ये इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये जो मैच्योर प्रोथ्रोम्बिन है ये कैल्शियम के संग क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्या करेगा ये इन जो प्रोथ्रोम्बिन के जो CO नेगेटिव कार्बोक्सिलेशन जो ग्रुप निकले हुए हैं बाहर, कार्बोक्सी ग्रुप, वो कैल्शियम के संग क्या कर लेंगे, वो एक बॉन्ड बना लेंगे। देखो ये बॉन्ड दिख रहा है। ठीक, अब ये मेरी क्या है, ये ब्लड वेसल है। क्या है, ये ब्लड वेसल है। तो इस ब्लड वेसल में मान लो रप्चर हो गया और यहाँ पे खून बह रहा है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जैसी अब खून बह रहा है, रप्चर हो गई है ब्लड वेसल, तो सिंपल सी बात है क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे। ठीक, तो क्या हुआ, अब मुझे इस पे है ना, जहाँ पे डैमेज हुई है ब्लड वेसल, मुझे इसको भरना है ना, मतलब मुझे यहाँ पे क्लॉट जमा करना है। तो वो क्लॉट कैसे जमा करूँगा, तो एक क्लॉटिंग फैक्टर जो होंगे वो आएंगे, साइकिल स्टार्ट होगी।
जैसी साइकिल स्टार्ट होगी उसके बाद क्या होगा, अब वो स्टेप जो वो होंगे वो तुमने फिजियोलॉजी में अच्छी तरह पढ़ा होगा। ठीक है, कि क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होता है, लेकिन मैं तुम्हें प्रोथ्रोम्बिन का बता रहा हूँ कैसे है। देखो, मैचोप्रोथ्रोम्बिन था, उसने कैल्शियम के संग ब्रिज बना लिया, जो कि कहाँ चला गया, ये कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन आपस में कहाँ जुड़ गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके जुड़ गए। ठीक, कौन सी, ब्लड वेसल। तो ये जो कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन है, इसको तुमने क्या बोला, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ये जाके कहाँ जुड़ गए, मेम्ब्रेन पे। ठीक, अब देखो मेम्ब्रेन पे है ना एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या नाम होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज। ये बहुत ही डरावना एंजाइम है, देख सकते हो। देखो इसको कैसे देख रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को कैसे देख रहा है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज के मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कॉम्प्लेक्स। देखो ये कॉम्प्लेक्स जो होता है मेम्ब्रेन के पास जुड़ गया, ठीक, जुड़ गया, ठीक है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पे, ये क्या करेगा, जो थ्रोम्बिन था ये इसको प्रोथ्रोम्बिन जो था ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, और थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन के एक एंजाइम है जो कि ब्रेक करता है किसको, फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में। तो ये क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल होंगे, ठीक, वो किस में कन्वर्ट होंगे, फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, कहाँ पर, जहाँ पे रप्चर हुई है ब्लड वेसल की, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे क्लॉट जमा हो जाएगा। इतना समझ आया। ठीक है, तो यही होता है प्रोथ्रोम्बिन इंटरेक्शन मेम्ब्रेन। ठीक, तो ध्यान रखना ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है वो मतलब ये बना किससे हुआ, बनता किससे है, ये बनता है फैक्टर 10, फैक्टर 5 और कैल्शियम से। ये इन तीनों को मिला के क्या बनता है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज, जो कि क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में ब्रेक तोड़ देता है। और ये थ्रोम्बिन एक एंजाइम होता है जो कि फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, और ये फिब्रिन जहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज हुई है वहाँ पे जाके क्लॉट क्लॉट फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये समझ आया। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलेशन का एक रीज़न था, क्यों, ताकि कैल्शियम बहुत सारे इससे जुड़ सके। ठीक, और ये जाके वहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोथ्रोम्बिक कैल्शियम कॉम्प्लेक्स था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो सके। ठीक है, क्यों, इसलिए ताकि प्रोथ्रोम्बिनेज आपका एक्ट कर सके। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज आपका एक्ट कर सके किस पे, तो प्रोथ्रोम्बिन पे। ठीक, जो कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा उसे। ठीक, इतना समझ आया, बहुत बढ़िया। अब आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मतलब कौन कौन से सोर्स हैं जो विटामिन के आपका मिलता है। एक तो आपका कैबेज हो गया, केल हो गया। ठीक है, देखो ये डायग्राम मैंने ऐसे ही बनाया है, देख लेना इसको। ठीक है, स्पाइनच में मिलता है, एग योग में आपको सोर्स। तो ये सोर्स हो गए विटामिन के की। रिक्वायरमेंट 55 माइक्रोग्राम पर डे, मतलब ज़रूरत होती है विटामिन के रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए। ठीक, और कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण डिफिशियंसी हो सकती है विटामिन के की। एक तो आपका इनएडिक्वेट इनटेक विटामिन, मतलब तुम ऐसे सोर्स नहीं खा रहे हो जो कि विटामिन के से भरे हुए हैं। ठीक है, तो विटामिन के की डिफिशियंसी हो सकती है। माल एब्जॉर्प्शन, मतलब कोई इंटेस्टाइन में कोई डिसीज़ है, ठीक है, या सर्जरी के कारण, ठीक है, किसी कारण जो भी दिक्कत है इंटेस्टाइन में, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा हो विटामिन के का। ठीक है, तो उससे डिफिशियंसी हो सकती है। ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स, मतलब देखो मैं पहले बता रहा हूँ कि जो इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे गुड बैक्टीरिया, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आपके विटामिन के बना सकते हैं। मतलब हमारी बॉडी विटामिन के बना सकती है। कैसे बना सकती है, बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक, तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, ठीक, जब जैसे तुम एंटीबायोटिक लेते रहते हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे गट बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है ना, वो इंटरफेयर करते हैं उनमें। तो जैसी गट बैक्टीरिया की ग्रोथ इंटरफेयर होगी तो सिंपल सी बात है, वो हमारे विटामिन के की सिंथेसिस को कम हो जाती है। ठीक है, गट बैक्टीरिया ही नहीं रहेंगे तो सिंपल सी बात है विटामिन के की सिंथेसिस कम होगी। ठीक है, जिसकी वजह से डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक, और आपका मेडिकेशन, मतलब विटामिन के एंटागोनिस्ट, विटामिन के एंटागोनिस्ट, ठीक है, कौन से होते हैं, एक है ड्रग जिसका नाम है वारफरिन। वारफरिन एक जो होती है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होती है, किसका, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। देखो मतलब वारफरिन क्या करता है, वारफरिन इस एंजाइम पे एक्ट करता है। जैसे ही इस एंजाइम पे एक्ट करेगा तो ये एंजाइम क्या हो जाएगा, इनिबिट, तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा। इसका काम क्या होता है, विटामिन के एपॉक्साइड को विटामिन की हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट करना। तो अगर ये इनिबिट हो गया तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो
तो सिंपल सी बात है ये जो रिएक्शन होगी वो चलेगी नहीं। ठीक है, समझ में आया? जिसकी वजह से क्या होगा, आपके मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पाएंगे। समझ में आया? तो ये वारफेरिन का काम होता है, ये वारफेरिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, विटामिन के की डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक, इतना समझ आया? ठीक है, सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ठीक है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा तुम्हें लेक्चर। ठीक, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ चलो मतलब बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।